हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी सैनी BITM इंस्टीट्यूट से। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी। और जूलॉजी में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज, फैगमिक वेक्टर। फैगमिक वेक्टर हमारा जूलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम देखते हैं कि फैगमिक वेक्टर क्या होती हैं। तो फैगमिक वेक्टर वे वेक्टर्स होते हैं जैसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन हमारे अंग होते हैं और रेप्लिकेशन होता है संबंध, यानी कि अंगों का संबंध। तो इसमें हम देखते हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स का हम रेप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हम इसे एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ओरिजिन फैगमिक वेक्टर को हम कैसे डिवाइड करते हैं रेप्लिकेशन में, यानी कि रेप्लिकेशन उसका एक संबंध होता है और संबंध में हम उसे कैसे ऐड करते हैं। तो देखते हैं हम कि ये हमने एक डायग्राम लिया और डायग्राम में हमने ये हमारा होगा फैगमिक वेक्टर का। और फैगमिक वेक्टर में हमने दो स्टेज ली फैगमिक वेक्टर में, एक हमने प्लस की और एक माइनस की। जैसे हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी कि उसके फैगमिक वेक्टर में उसके संबंध में हमने जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बोल दिया कि ब्लू स्ट्रीप ऑफ एसके, यानी कि नीले कलर की हमने जो स्ट्रीप ली, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ब्लू स्ट्रीप एसके। यानी कि जैसे ये हमने बीच में बोल दिया कि ब्लू स्ट्रीप एसके, तो ब्लू स्ट्रीप एसके वो होते हैं जो दो स्टेज में डिवाइड होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। यानी कि दो स्टेज होगी हमारी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमारा एक प्लस और निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लू स्ट्रीप। तो ब्लू स्ट्रीप में एक हमारी स्टेज पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। तो इसमें हम ऐसे ही क्या कहते हैं कि फैगमिक वेक्टर एक प्लस और एक माइनस की होंगी। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया कि फैगमिक वेक्टर्स में वेक्टर्स होते हैं जो ओरिजिन रिप्लिकेशन करते हैं। ओरिजिन रिप्लिकेशन होता है कि किसी भी वेक्टर का संबंध करना, मतलब किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर से संबंध करना, उसे हम फैगमिक वेक्टर्स कहते हैं। तो फैगमिक वेक्टर्स को हम फैगमिक वेक्टर्स का एग्जांपल होगा जैसे ब्लू स्ट्रीप एसके। तो ब्लू स्ट्रीप एसके का मतलब होगा कि वो दो स्टेज होगी उसकी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि एक चार्ज हमारा प्लस का होगा और एक माइनस का। इसे बोलते हैं एक फैगमिक वेक्टर। फिर हमने इसमें लिया कि जैसे F1 लिया और हमने M13 लिया, यानी कि उसमें दो स्टेज हमने मान लिया आपको कि 1 हमारी माइनस स्टेज होगी और 13 हमारी प्लस की स्टेज होगी। तो ये हमारा एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो नेक्स्ट हमने लिया लेज जीन कि जो उसके जीन्स होंगे वे लेज होंगे, लेज का मतलब खिंचे हुए होंगे। तो फिर सेकंड स्टेज पे हमने लिया T7 और T3, यानी कि जो उसकी स्टेज होंगी वे एक प्लस होगी और एक माइनस होगी। ऐसे ही फिर हमने कोली EL सेकंड स्टेज ली उसकी, और सेकंड स्टेज हमने कोली EL सेकंड स्टेज ली। अब हमने ये तो इसके स्टेज में डिवाइड कर दिया हमने कि हमने फैगमिक वेक्टर्स का ओरिजिन रिप्लिकेशन करा। ओरिजिन रिप्लिकेशन के बाद हमने इसे मतलब एग्जाम्पल हमने ब्लू स्ट्रीप लिया, ब्लू स्ट्रीप के बाद हमने इसे स्टेज में डिवाइड किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक फैगमिक वेक्टर है और ये हमारी प्लस की होगी और ये हमारी माइनस की होगी। ऐसे ही हमारी माइनस की होगी और ये हमारी प्लस की होगी। फिर हमने लेज जीन किया, फिर हमने T7 T3 वाली स्टेज करी, फिर हमने नेक्स्ट यानी कि कोली EL सेकंड स्टेज करी। यानी कि टोटल मिला के इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फैगमिक वेक्टर्स की होती हैं 4 स्टेजेस। तो ये हमने चारों स्टेज देख ली। अब हम देखते हैं डियर इसका हमने डायग्राम। अब डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि फैगमिक वेक्टर्स क्या होती हैं। तो ये हमारा होता है पॉली ओरिजिन्स। तो हमने सबसे पहले ये हमने मतलब इसे फैगमिक वेक्टर बनाया। फैगमिक वेक्टर बनाने के बाद हमने ये इसमें मतलब कुछ हमने स्थानांतरण कर, यानी कि कुछ हमने इसमें मतलब थोड़ा हमने इसमें गैप दे दिया कि जहाँ जहाँ से ये इन स्टेज में जुड़ा हुआ है, कहाँ से ये प्लस है और कहाँ से ये माइनस है। और जो हमारा ना तो प्लस स्टेज है और ना हमारी माइनस स्टेज है, उसे हमने मतलब उसमें हमने ऐसे ही थोड़ा उसमें हमने गैप कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन हमारे पॉजिटिव होंगे यानी कि प्लस के होंगे।
फिर F1 हमने ओरिजिन लिया, ये हमारा नेगेटिव होगा यानी कि माइनस का। तो दो स्टेज तो हमारी यही होगी कि ओरिजिन हमारे प्लस के होंगे और हमने F डैश कर दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओरिजिन माइनस ही रखते तो हम कैसे पहचानते कि ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा निगेटिव होगा। तो हमने ये वाला हमने ओरिजिन पॉजिटिव लिया यानी कि प्लस को, ये हमने निगेटिव लिया माइनस वाला। फिर हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बताया कि P ब्लू एस के यानी कि क्या होता है, P ब्लू एस के हमारा ब्लू स्ट्रीक यानी कि एस के हमारा एक प्लस का होगा और एक हमारा माइनस का होगा। तो ये स्टेट्स हमारी यहाँ तक होती है। फिर हमने सेकंड जो इसमें स्ट्रैंड बोला, हमने स्ट्रैंड यानी कि जिसमें खाली बचे हुए स्पेस होते हैं, जैसे कि बीच में बचे हुए स्पेस है, ये हमारे प्लस के यानी कि प्लस वाले यानी कि पॉजिटिव स्ट्रैंड के। तो ये हमारा होता है पॉली ओरिजिन। तो ये हमारा पॉली ओरिजिन होगा। तो ये जो अंदर के खाली स्पेस होंगे इधर की साइड के से दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद, ये तो हमारे पॉजिटिव यानी कि प्लस के होंगे और जो इधर वाले होंगे वो हमारे निगेटिव होंगे। तो ये इधर वाले हमने निगेटिव पार्ट में डाल दिए, तो ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रैंड होगा और ये हमारा निगेटिव स्ट्रैंड होगा। तो इस डायग्राम का हमने पॉली ओरिजिन, ये हमारे पॉली ओरिजिन्स हो गए यानी कि हमारा पूरा डायग्राम कहता है फेगमिड वेक्टर्स का। तो हम ये मतलब हम कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि फेगमिड वेक्टर्स को हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि एक संबंध के द्वारा पढ़ा। उस संबंध को हमने उस रेप्लिकेशन को हमने 4 स्टेजेस में यानी कि 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। 4 स्टेजेस में डिवाइड करने के बाद हमने उसकी चारों स्टेज समझे। चारों स्टेज समझने के बाद हमने उसे एक डायग्राम के थ्रू लिया। डायग्राम के थ्रू हमने एक स्टेज उसकी प्लस ली और एक स्टेज हमने उसकी माइनस ली। जैसे उसे दर्शाने के लिए इसे हम डायरेक्ट प्लस लिख सकते हो। नेक्स्ट को हम F1 या M1 या Z1 आप कुछ भी या डैश भी बोल सकते हो, 1 की जगह आप इसे डैश भी बोल सकते हो। तो हमने उसे अलग दर्शाने के लिए हमने माइनस का लिए ली। तो ये हमारा, फिर हमने जो इसमें से अंदर वाला स्पेस होता है उसे हम पॉजिटिव स्ट्रैंड बोलते हैं और जो हमारा बाहर वाला स्पेस होता है उसे हम माइनस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये हमारा पॉली ओरिजिन होगा। तो यहाँ तक का टॉपिक दिया हमारा, हमने क्या पढ़ा है, फेगमिक वेक्टर्स यानी कि क्या पढ़ा है, फेगमिक वेक्टर्स यानी कि फेगमिक वेक्टर्स का रिप्लिकेशन कैसे होता है। फिर हम ये हमारे जो टॉपिक है ये हमारा यहीं कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल्स क्रोमोसोम्स वेक्टर यानी कि जो हमारे फेगमिक वेक्टर होंगे वो फेगमिक वेक्टर्स हमारा जो आर्टिकल्स होगा, आर्टिकल्स हम बोलते हैं एक डायग्राम के थ्रू हमारे क्रोमोसोम्स यानी कि उसमें क्रोमोसोम्स वेक्टर्स कैसे